नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम ब्रज के जितने भी मशहूर पहलवान हैं उन सभी की वीडियोस आपको दिखाते हैं, लेकिन ब्रज में एक ऐसे पहलवान भी हैं जो निशब्द हैं, यानी कि वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो पहलवानी है वो कहती है। आखिर क्या कहती है उनकी पहलवानी, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं भवंतगढ़ अखाड़ा में हूं, जो कि मथुरा के बीच शहर में है। और आखिर इस अखाड़े की क्या खास बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो अखाड़ा है जिसने भारत को जी हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान दिया, जिसने कि डीफ ओलंपिक्स में जो है पदक तो नहीं जीता, लेकिन अपना जो पार्टिसिपेशन है भारत के लिए दिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो बिना देर के आपको सीधे लेकर चलेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर किस तरीके से राधाकृष्ण पहलवान हनुमान जी को चोला चढ़ाकर और अपने जो अभ्यास है, यानी जो पहलवानी जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। लेके चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर वो कौन सा जो है उनके इष्ट देव कौन से हैं और आखिर वो कितना पुराना जो है मंदिर है जहाँ पर वो आते हैं और चोला चढ़ाते हैं और उसके बाद जो है अपनी पहलवानी की शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे दाएं साइड में आप देख सकते हैं कि यही वो मंदिर है जिसका कि अभी गेट लगा हुआ, और अभी ये गेट खुलेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे पहलवान जी है, राधाकृष्ण पहलवान जी, वो चोला चढ़ाएंगे और अपने इष्ट देव हनुमान जी को प्रसन्नचित्त करके और उसके बाद पहलवानी का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बिना देर किए सीधे आपको लेकर चलते हैं राधाकृष्ण पहलवान की तरफ। हनुमान जी बाबा की जय। आज मंगलवार है और हनुमान जी बाबा के चरणों में अक्सर करके हम अपनी और अपने परिवार की और सबकी चरणों में ढोल लगाने के लिए आया करते हैं, और आज से नहीं, शुरू से ही चले आए हैं। हमारे पूर्वज भी आते थे और हम भी आते हैं और आते रहेंगे। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, संस्कृति में जो कुछ सिखाया गया है कि हमारे जो हैं मेन ठाकुर जी हैं, मनुष्य तो क्षणभंगुर शरीर है और ये कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ठाकुर जी के माध्यम से चलता है। और आज जो चल रहा है, कोरोना वगैरह जो भी कुछ चल रहा है, ये सब हम तो एक देवी आपदा ही मानते हैं, और हमारी नज़रों में तो ये एक देवी आपदा है। लेकिन जो कुछ है वो ठीक है, ठाकुर जी की लीला है। लेकिन हम राधा कृष्ण, इसका बचपन का नाम है अम्म के नाम से फेमस के बावजूद इसका नाम गूंगा लोग सब कहते थे। उसके बावजूद क्या हुआ कि बचपन से ये पतंग उड़ाया करता था, पतंग उड़ाता था गर्मियों में, और गर्मियों में पतंग उड़ाते उड़ाते कुछ लोग इसको मोहल्ला में, जब ये बच्चा था तो इसको पकड़ लेते थे और पतंग के चक्कर में ये सब जगह छतों पर ढूंढा करता था। अब एक दिन इसके साथ कुछ बच्चों ने अभद्रता कर दी, भाई कर देते हैं, अभद्रता कर दी। ये बचपन में जब अभद्रता कर दी, जो मेरे पास आया रोता हुआ, तो मैंने कि भाई तू अगर ऐसे रोएगा तो काम चलेगा नहीं, ये मथुरा है, या कदम कदम पे खतरा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत सीधे सच्चे इंसान थे, तो मैं वहाँ चला जाया बंगाली घाट जाता था और वहीं अपनी पिताजी के साथ
रोजी रोटी के लिए मैं अपने पिताजी के साथ सहयोग करने में तत्पर था। तो मैं इसको लेके बंगाली घाट पर मैंने कहा भाई तू शाम को पतंग मत उड़ाया कर, तू इधर आया कर। तो ये महायाद उस दरमियान शिवाले पहलवान ने वहाँ पर अखाड़ा खोला। कुछ राजस्थान के पहलवान वहाँ से धर्मशाला में बंगाली घाट में रहने के लिए आया करती थी। उस समय इसने जब उनको देखा कि पहलवान ऐसी हैं, बहुत दुबला पतला था ये बेचारा, तो इसका जिज्ञासा बढ़ी। मैं इसको लेके एक दिन वहाँ पल्ली पार पहुँच गया अखाड़े पर जब मैं पल्ली पार पहुँच गया तो इसने मैं अखाड़े पर ये खूब प्रसन्न हो गया। तो मैंने कहा अब तू पतंग तो मैं उड़ाऊँगा। बोलने लगा मैं ठीक है। अब ये पहलवानों के संग खेलने कूदने लगा। खेलने कूदने के बाद इसका दिल और प्रसन्न हुआ। अब चित्रों को देखते हुए पहलवानों के साथ ये दंगल में चला गया। दंगल में जब पहलवानों को इसने लड़ता हुआ देखा, जो पहलवान जो प्रैक्टिस करते थे उन्हीं पहलवानों को जब इसने वहाँ दंगल में लड़ता हुआ देखा, और फिर उसके बाद उनको प्रोत्साहन, पहले गुर्ज वगैरह ये मिलते थे, जब उनको मिले और जब वो लोग पैसा लेके आए तो अखाड़े पर जब वो गिनने लगे, प्रसन्न मुद्रा में थे, तो इन्होंने अपनी भाषा में उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो। मैंने कि मेरी कुश्ती तुम कराओ। मैं तेरी कुश्ती हम कैसे कराएं, तू तो स्वयं चित्त हो जाता है। उन्होंने कहा तू हाँ, तो उसने कहा मैं अभी पट्ट होऊंगा, तो आप चिंता मत करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है चल तू पट्ट हो जाना, हम तेरी कुश्ती करा देंगे। इनसे वो भी प्रसन्न थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। ये मेहनत करने चालू कर दिया इसने। अब ये एक दम दो दम अखाड़ा कूदने लगा। अब वो इसको दंगल में ले गए, ये पट्ट हो गया। उन्होंने कहा बड़े पहलवान थे, उन्होंने कहा भाई गूंगा की कुश्ती बनी, बच्चों को हम कुछ नहीं देते। नहीं भाई, गूंगा को आपको देना पड़ेगा। इसको प्रोत्साहन वगैरह उन्होंने दिया, कुछ पैसा इसको वहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा तू कुश्ती लड़ेगा। हाँ, इसने कहा मैं कुश्ती लड़ूंगा। तो मैंने कि सुन, तू कुश्ती लड़ेगा तो तेरे कुश्ती को मानना पड़ेगा, हम तेरे को पैसे दिवाएंगे। हाँ ठीक है। इसने वो कुश्ती माँ मार दी। मारने के बाद ये लेके आया। अब उसके बाद हमारे यहाँ चतुर्वेदियों में आज ऐतिहासिक दंगल चली आ रही हैं। इधर हमारे बाबा जो थे वो पहलवान थे और बहुत बड़े मशहूर पहलवान थे, और एक जो थे विभूति थी, तो वो हर साल चौकी अखाड़े पर लड़ते थे। हमारे चौकी अखाड़े पे प्राचीन अखाड़ा चतुर्वेदियों का, केवल जिसमें चतुर्वेदी लोग, पहलवानी लोग चतुर्वेदी ही लड़ते हैं, अन्यथा कोई कास्ट नहीं लड़ता है। तो वो प्राचीन परंपरा चली आई है, आज भी लड़ती हैं। तो उन दंगल में इसको हम लेके गए। उस दंगल में भगवान की कृपा से इसने यहीं सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में आया, और यहाँ हनुमान जी के चरणों में आके इसने चोला चढ़ाया। तब से चोला चढ़ाना इसने चालू कर दिया। यहाँ आके चोला चढ़ा के धूप दिया जांगिया में धूप देने के साथ ऐसे ही महावीरी लगा के और हमारे हनुमान जी बाबा की जयकारा करते हुए मैं इसको दंगल में लेके गया। इधर हमारे घर से जब ये निकला तो बाबा के चरणों को छीके निकला। वो पोज जो है वो लगोटी पहने हुए बाबा पहलवानी रूम में, पहलवान तो थे ये खड़े हुए। जब ये माँ दंगल में उतरा तो इसकी कुश्ती माँ दंगल में सबसे पहली कुश्ती चौकी अखाड़े पर हुई। इसने वो कुश्ती मारी। कुश्ती मारने के बाद में ही फिर इस पर रुझान आया। पिताजी ने कहा कि बेटे इसका ध्यान रखा करो। फिर पहलवान प्रसन्न हो गए, इसको देख के पहलवान प्रसन्न हुए। उन्होंने इसकी कुश्ती रेडियो स्टेशन पे करवाई। माँ इसने कुश्ती मार ली कि अब तो तू कुश्ती मारने लगा, कुश्ती मानना, कि हाँ कि मैं कुश्ती मारूंगा। उस समय इसका दौर ऐसा था, भगवान की कृपा से वो कह देते थे तेरे को मारनी है तो मारूंगा, हाँ साला से मार। भगवान की ऐसी कृपा हुई, इसने कुश्ती मारना चालू कर दिया। जनता ब्रजमंडल की और हमारे चतुर्वेदी समाज और इस ब्रज की जनता इतना प्रोत्साहन दिया, अरे कि गूंगा, अरे मैंने कि गूंगा पहलवान आ गया, गूंगा पहलवान है। उस कुश्ती के मारने के बाद ही गूंगा से गूंगा पहलवान बन गया। ये गूंगा पहलवान बन गया, भगवान की कृपा से लड़ता रहा फिर। हनुमान जी बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की कृपा से अखाड़ा भवंतगढ़ ये प्राचीन अखाड़ा है और आज से नहीं कम से कम 200 साल पुराना अखाड़ा चला आया है।
यहाँ हमारे पूर्वज शुरू से आते रहे हैं और आज भी आते हैं, और हमारा मैं कुटुंब में परिवार यहाँ आता है। और हनुमान जी बाबा की कृपा से जब ये बच्चा था, हम सब लोग बच्चे थे, यहाँ आया करते थे, और हनुमान जी ही बाबा की कृपा से ये यहाँ आया और चोला चढ़ाया, और चोला चढ़ाने के बाद भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई, ये पहलवान बना। पहलवान बनने के बावजूद इसकी कुश्ती हुई, कुश्ती करने के बावजूद यहाँ ये आता रहा, ये बाहर जाता रहा, भगवान की कृपा से, हनुमान जी बाबा की ही कृपा से। हनुमान जी बाबा की कृपा से जब ये आया तो मैंने कहा भाई देख भाई, ऐसा है तू दंगलों में हम तुम चलते हैं, तरह तरह के हमको आपको लोग मिलते हैं, और हम और आप लोग नहीं समझ पाते कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है। क्यों कि जिस समय तू दंगल में चलता है तो पता नहीं कब से कौन लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, और उनकी एक केवल उद्देश्य ये था कि हमारी आज गुंगा से कुश्ती हो जाए, और उसके बावजूद कुछ भी हो, उसके लिए बरसों से वो प्रैक्टिस करते थे, और आगे पीछे से अगाड़ी से चारों तरफ से गुंगा को घेर लिया करते थे। हमारी कुश्ती होगी तो गुंगा पहलवान से ही होगी। तो हम हनुमान जी बाबा की कृपा से ये आता था, यहाँ हनुमान जी का दीपक जोड़ता था, हनुमान जी बाबा की कृपा से कुश्ती लड़ता था, कुश्ती बराबर जाती थी कि कुश्ती मारता था, और हम राजी खुशी दंगल से आया करते थे। तो हम इससे कहते थे ये सब हनुमान जी बाबा की कृपा है, और तू हनुमान जी बाबा को ही मनाता रहे, सब कुछ जो कुछ होगा सब हनुमान जी बाबा ही करेंगे। तो इसके मन में ये बात भर गई। फिर ये विदेश गया, तो जब ये विदेश गया तो मैं यहाँ ला के दीपक जोड़ दिया करता था, और मैं इसको समझाता था देख मैं तो नहीं चल सका, न जा पाऊँगा, और कभी भविष्य में अगर तेरी रक्षा करेंगे और जहाँ तू जाएगा आएगा सब हनुमान जी बाबा ही करेंगे। तो इसको हनुमान जी बाबा पे अटूट विश्वास, और हनुमान जी बाबा को ही, हनुमान जी बाबा ही इसके गुरु हैं, और हनुमान जी बाबा ही इसके भगवान हैं, जो कुछ है वो हनुमान जी बाबा ही हैं। इसलिए यहाँ मंगल के मंगल आके पहले तो महीना में 2 दम चढ़ाता था, फिर ये मंगल के मंगल आके हनुमान जी का चोला चढ़ाता है, और अपनी भगवान से अपनी विनती करता है कि मैं ठाकुर जी आपके चरणों में सदा मेरी भक्ति बनी रहे। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से हनुमान जी को चोला चढ़ा के अखाड़ा भवंतगढ़ पे हम मौजूद हैं, और चोला चढ़ाने के जस्ट बाद अब हम जानेंगे कि किस तरीके से राधा कृष्ण पहलवान जो हैं वो अपने दाव लगाते हैं, और आखिर वो कौन सा मुख्य दाव है जिसे लगाने के बाद अखाड़े में जैसे ही कोई अगला पहलवान आने को सोचता तो वो घबरा जाता कि ये अगर दाव उसके लिए लग गया तो उसके लिए जीत पाना मुश्किल है। तो चलिए बिना देर किए दिखाते हैं आपको कि आखिर किस तरीके से और कौन से दाव राधा कृष्ण पहलवान लगाते हैं। ये अखाड़ा भवंतगढ़, यहाँ सुबह ही भगवान की, हनुमान जी बाबा की कृपा से ये सुबह 4 बजे घर से निकल देते हैं, और 5:30 बजे ये दौड़ करते हुए अखाड़े पर भवंतगढ़ पर आ जाते हैं। और अखाड़ा भवंतगढ़ आने के साथ ही सबसे पहले ये अपना कपड़े उतारते हैं। कपड़े उतारने के बाद ठाकुर जी को नमस्कार, चरण स्पर्श करते हैं, और चरण स्पर्श करने के बाद में सबसे पहले सोनी करते हैं, और सोनी मतलब झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में हाथ हाथ धो के फिर ये अपने जांघिया पहनते हैं। जांघिया पहनने के बाद फिर ये अखाड़ा गोदते हैं, और अखाड़ा गोदने के बाद फिर पहलवानों को जोर कराते हैं और जोर करते हैं। अब ये जो पेच बता रहे थे, ये आज मंगलवार है, और हनुमान जी का आपने आके चोला चढ़ाया है। चोला चढ़ा के ये इनके सगा भतीजा था जिसको ये आपको बता रहे थे पेचों द्वारा। ये पहला जो पेच था, तो पहले तो आँख में आँख गेरने का पेच बता रहे थे। जैसे हाथ मिलने के साथ सबसे पहले पहलवान क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। सबसे पहले हाथ मिलने के साथ में पहलवान को पहलवान की आँखों में देखना चाहिए ये क्या करना है और क्या करेंगे। तो वही इसने सबसे पहले अपने भतीजे को भी यही बताया कि तू क्या कर रहा है, जब हाथ मिल गए तो मेरी आँख में आँख गेर और मेरी आँख से आँख जोड़, मैं क्या करना चाहता हूँ। फिर इन्होंने सबसे पहले उसको टांग दिखाई कि देख ये ऐसे टांग अड़ाते हैं और इस टांग द्वारा मार दिया जाता है। एक घुसेड़ते हैं, दूसरी से मार देते हैं। सबसे पहले इन्होंने टांग का माध्यम उसको बताया। फिर उसके बाद दूसरा माध्यम इन्होंने ये बताया कि ऐसे ढाक मारी जाती है। और तीसरा फिर माध्यम इन्होंने ये बताया कि दंगल के अंदर जब अगर कोई बरोबर का टक्कर का पहलवान मिल जाए और बरोबर का टक्कर का पहलवान मिलने के बावजूद
हम उसको कैसे चूतिया बनाते हैं, तो उससे घमासान लड़ते हुए हमको केवल उसमें झाड़ देनी है जिससे वो खिस्साना हो। खिस्साना होगा तब तो हमारा काम फुल होगा, और फुल होने के साथ हम उसमें कोई ना कोई पेच लगा देंगे उसके ऊपर। ये बचपन से ही राधा कृष्ण उर्फ गूंगा पहलवान बचपन से ही भगवान हनुमान जी बाबा की कृपा से बड़े बड़े तगड़े तगड़े पहलवानों से कुश्ती लड़ते थे। और ये जब दंगल में जाते थे तो ये किसी पर भक्के नहीं जाते थे, दुनिया इन पर भक्के आती थी कि हमारी कुश्ती गूंगा पहलवान से होनी चाहिए। हम कभी कभार ये भी सोचते थे चलो यार आज इस दंगल में हो तो आए, फॉर्मेलिटी पूरी करी आए और इस दंगल में कुश्ती नहीं लड़ेंगे। लेकिन हनुमान जी बाबा और जनता की कृपा और जनता का सहयोग कि हम एक हमारे ब्रह्मंडल में कम से कम 200 दंगल होते हैं और एक दिन में 2-2 4-4 दंगल होते हैं, और सभी ये चाहते हैं कि मेरे दंगल में क्या गूंगा आया है। और एक दिन नहीं कई दिन ये हुआ कि यहाँ सदर में भी दंगल होता था, और जिस दिन सदर में दंगल होता था उसी दिन गोकुल में दंगल होता था। तो हम जब घर से दोनों भाई निकले तो उन्होंने कहा भाई गूंगा पहलवान आए, कहीं भी मैदान में बैठा हो गूंगा पहलवान कृपया मैदान में आवे। और हमारी कुश्ती चल रही थी गोकुल में, और गोकुल में कुश्ती लड़के आखिरी जब हम आए तो मालूम पड़ी यहाँ ऐलान हो रहा था। उन्होंने कहा नहीं, अगर गूंगा पहलवान जनता में होता तो अब तक नौदम का मैदान में आ चुका था। तो हमको हनुमान जी बाबा की कृपा से हम जाते थे, मालूम पड़ते था कि अनाउंस हो रहा है, और हम उसी समय कमेटी से जाके हाथ जोड़ के विनती करते थे कि हम आ गए हैं, अब आप चिंता मत करिए, हमारी कुश्ती जहाँ बांधने हैं माँ आप बाधी, हम आके खड़े हो जाएंगे कि ठीक है तुम आ गए, हाँ ठीक है। हमारी कुश्तियाँ लिख जाया करती थी, हमारी कुश्ती हो जाया करती। वही इसने ये बताया जब बरोबर का पहलवान सामने हो तो उसको हमको झाड़ मार के उसको कैसे नहीं कैसे उसको परेशान करना है और हमको अपना दाव लगाना है। बहुत बड़े बड़े पहलवान थे जो गूंगा पहलवान को उस जमाने में पहलवान का एक बड़ा भारी शौक था, और पैसे धेले की बात नहीं थी, अखाड़ बंदी की बात थी। सब अपनी अपनी अखाड़े और अपने अपने गुरु की इज्जत और आबरू चाहते थे। इसीलिए हनुमान जी बाबा की कृपा से आज बाबा अखाड़ा भवनगढ़ पर जो हम आपको ये बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, और ये बहुत प्राचीन हमारा पुश्तैनी अखाड़ा है जहाँ आज हनुमान जी के चरणों में हम आए हुए हैं, और हनुमान जी बाबा की बड़ी कृपा हुई है जो आज हम यहाँ चरणों में आ चुके हैं। हनुमान जी बाबा की कृपा से हमको वो सीन, वो हमारे लिए वो स्वर्ग के सीन थे जिसमें हम दोनों भाई बाइक पे चलते थे और दंगल करके, कभी बरसात हो रही है कभी ओरे पड़ रही हैं, और दंगल करके दूध पी के ऐसा हमको सहयोग, ऐसा प्रेम मिला इस मथुरा की जनता से और ब्रह्मंडल की जनता से, भारतवर्ष की जनता से, कि सब लोग अरे कि गूंगा पहलवान जी कहाँ जा रहे हो, अरे कि भैया हमकी अरे कि भैया रोटी खा जा रहे नहीं साहब। तो ज़बरदस्तियाँ आज भी पहलवान जब पहलवान दंगल करने जाते हैं, हमारे शहरों में तो कोई पानी और चाय की पूछने वाला पैदा नहीं है, लेकिन इतना प्यार हमको आज भी गांव में मिलता है कि जब हम दंगल करके निकलते हैं कि दंगल के लिए जाते हैं तो उससे पहले निमंत्रण आ जाता है कि मेरे घर पर आपका स्वागत है, स्वागत सम्मान होके फिर आप जाएंगे। कुश्ती लड़ने के बाद ही सब लोगों को दूध पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, और फिर वहाँ से आते हैं। तो इसने जो पेच बताए थे, ढाक भी बताया था, खप चढ़े भी बताए थे, लेकिन बचपन का पेच ये था कि गूंगा पहलवान जब नीचे आ जाता था तो मेन इनकी जो पेच मेन जो था वो मेन पेच था, उस पेच का नाम बहुत पहलवान जान गए थे, और वो इससे दूर रखते थे कि गूंगा नीचे आ गया, ये आप जान के नीचे आया है, ये अब जरूर लोट मारेगा। इसका बेशक जिस कुश्ती मैन इसका दाव पेश था, नीचे से आने के बाद पहलवान की छाती पे आ जाया करता था। 1 से 20 किलो का जवान, उसको कौन रोकेगा? जिसका मेन पेज हो लोट मारना, उसको कौन रोकेगा? अगर 1 से 20 किलो का जवान लोट मारता है तो उसको रोकने वाला कोई पहलवान है ही नहीं और न रोक सकता है। भारत केसरी भी पहलवान, और भारत केसरी पहलवान को, बड़े बड़े पहलवानों को मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसको लोट मारता हुआ देखा, जहां इसने बड़े बड़े पहलवानों को चित्त करके धर दिया और उन्होंने अपने अपने कोचों से उनको डांट खाना पड़ा। क्या गूंगा लोट मार गया? ये क्या किया तुमने की पहलवान जी?
वो पहलवान जी कहा, उन्होंने बड़े बड़े द्रोणाचार्यवाड़ी कोच और बड़े बड़े कोच थे और मैं उनको सम्मान करता हूँ, उनसे भी कुछ सीखा हुआ हूँ। और उन कोचों ने अपने चेलाओं को और अपने खिलाड़ियों को किस प्रकार स्टेडियम में डांटा वो मेरे को आज भी मालूम है।